जौने दिन भय कन छेदन बलिया जौने दिन भय कन छेदन बलिया सोहत सुना बलिया सोहत हो अब गोदिया में लाल खिलावत कौशल्या बनारस कौशल्या बनारस हो। धन धन नगर अयोध्या धने राजा दशरथ धने राजा दशरथ अब सुन चलन लागे लाल बजे कर धनिया कमर कर धनिया हो। दक्षिणाय पूर्वे तो सोमदेव सेनानां भिवेजन्ति नाम जन्द्रामरुतो यत्वग्रम स्वाहा ओमिन्द्राय नमः। ओम आदित्यैरस्नाइन्द्रियाणां क्रीडपोखाके धर्माय दिश्व स्वाहा ओम इंद्रायणे नमः। ओम प्रजापति तन्नो विश्वारूपाणि पृथिवी भूयत्कामस्तेजस्तन्वस्त्वै गुंशामपतियोरेडाम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम नमस्ते सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनुवे अंतरिक्षे देवीतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः स्वाहा इदं सर्पेभ्यो नमः। ओम रंजगानं प्रथमं पुरुस्ता विषीमि च सुरचोवेनयावासपज्ञा उपमाश्य विष्टाः सतश्चोनिं शतश्च विभुवः स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सूर्यादिनव ग्रहमण्डलस्तत्तत्प्रत्यदेवताभ्यो नमः। तो पुनः जो है आगे बढ़ते हैं। तो शक्ति आराधना के पावन पर्व पर वासंतीय नवरात्र के संबंध में हमने जो उपरोक्त विवरण आपको चैत्र नवरात्रियों की प्राचीनता, गरिमा और महत्ता का ज्ञान यथाशक्ति जो पुराणों से, साहित्यों से या कतिपय प्रमाणित शास्त्रों से मिला है, उसे आप लोगों तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। और इसकी महत्ता का ज्ञान भी होता है इन पर्वों को जानने से, इसमें संदेह नहीं है। वर्ष में 4 यह जो नवरात्र महापर्व का अवसर आता है, यह साधक और उपासक दोनों के लिए समान रूप से महत्वशाली है। इस अवसर पर दृढ़तापूर्वक साधनारत रहकर साधक जहाँ इष्ट सिद्धि का लाभ करने में सफल मनोरथ पा सकता है, वहाँ निष्ठा और भक्तिपूर्वक पारंबा के स्मरण कीर्तन द्वारा उपासक आत्म साक्षात कर अपने लक्ष्य पर सहज ही पहुँच सकता है। नवरात्रि के अवसर पर जगज्जनी जगदम्बा माता अम्बा श्री दुर्गा भगवती के श्री चरणारविंदों में मेरा अनंत बार बाहर साष्टांग दंडवत प्रणाम है। और भगवती जगदम्बा में नित्य निवेदन है, माता रानी आप सबका कल्याण करें, इस राष्ट्र को इस महामारी से बचाएं, इस वैश्विक विपदा से इस राष्ट्र की उसी प्रकार रक्षा करें जिस प्रकार उन्होंने रक्त बीज का नाश किया था, उसी प्रकार समस्त रक्त बीज रूपी इस महामारी का विनाश करें। आप सबके स्वस्थ और दीर्घायुष्य की कामना करते हुए मैं स्वामी योगेश्वरदंड आप सबके शुभ कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। भगवती गंगा अपनी निर्मलता की भांति आप सबके जीवन की निर्मलता को बनाए रखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आप सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। जय माता दी। तो आइए पुनः माता जगदम्बा के श्री चरणों की तरफ निवेदन करते हुए आगे बढ़ते हैं और पुनः जगदम्बा के मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण और इन पुराणादि सिद्धांतों के साथ होते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। और
जब हम पुराण या प्रमाण के तरफ बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण में एक वर्णन है कि परमात्मा श्री कृष्ण जब गोलोक धाम में रास करते थे उस समय मधु मास में प्रसन्न होकर उन्होंने भगवती दुर्गा की पूजा की थी। विष्णु जी ने मधुकैटभ युद्ध के समय देवी की शरण ली थी। उस समय ब्रह्मा जी ने भी देवी भगवती की पूजा की थी। तभी से इस पूजा का संचार है। पुरा अस्तुता सा गोलोके कृष्णेन परमात्मना संपूज्यम मधुमासे च प्रीतेन राशे मंडले मधुकैटभयोर्योर युद्धे द्वितीये विष्णूनां पुरां तत्रैव काले सा दुर्गा ब्राह्मणा प्राण संकटे चतुरस्ते संस्तुता देवी भगत्या च त्रिपुरारिणां पुरा त्रिपुर युद्धे च महाघोरत्तरे मुने पंचमे संस्तुता देवी वेत्रासुरवधे तथा सक्रेण सैव देवश्च घोरे च प्राण संकटे तदा मुनिन्द्रै मुनिभिः भावनै सुरदायपि अस्तुता सा पूजिता च साया कल्पे कल्पे परात्पराः। ब्रह्मा वैवर्त पुराण अर्थात पूर्व काल में गोलोक में रासमंडल के बीच बसंत काल में परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्तिपूर्वक भगवती दुर्गा की स्तुति की थी। फिर दूसरी बार मधुकैटभ युद्ध के अवसर पर भगवान विष्णु ने स्तुति की थी। तीसरी बार उसी समय ब्रह्मा जी के जब प्राण संकट में पड़े थे तब उन्होंने भगवती की वंदना की थी। हे मुनि नारद, त्रिपुरासुर के साथ प्राचीन काल में अति कठिन युद्ध हुआ था। तब उस समय भगवान महादेव ने भक्तिपूर्वक देवी की स्तुति की थी। पांचवी बार वेत्रासुर के साथ, वृत्रासुर जिसे कहा गया है, कि वध के समय अत्यधिक प्राण संकट के समय इंद्र सहित समस्त देवताओं ने भगवती की वंदना की थी। इस प्रकार हर कल्प में मुनिंद्रगण, मधु, मनु और सुरथ आदि मनुष्यों द्वारा उस परमात्मा परात्परा देवी की स्तुति पूजा की जाती है। बसंतिक पूजा विधि के संबंध में ये वचन भी महत्वपूर्ण है। चैत्र मासे शीते पक्षे सप्त्यामादि दिने त्रये यवद्द पूजम विधि द्रव्यै लिंगवैय कुसुमैस्तथा विचित्रांभरणै पात्रम पार्थपट्टवस्त्रादिभिस्तदा एवं यह कुरुते पूजां बरसे विधानतः इसिप्तान लभते कामान पुत्र पौत्रादिकान नृप। अर्थात हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी आदि 3 दिनों में भगवती की विविध द्रव्यों, लवंग, पुष्पों, चित्र विचित्र आभूषणों और रेशमी वस्त्रों से पूजा करें। हे पार्थ, भगवान जो है महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है तो अर्जुन से भी देवी की स्तुति कराते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इस प्रकार जो प्रतिवर्ष सभित वासंतिक पूजा का अनुष्ठान करता है वह पुत्र पौत्र आदि सभी अभिषिक्त वस्तुओं को प्राप्त करता है। चैत्र मासी शीते पक्षे सप्तम्यादि दिनत्रये पूजते विधिवद दुर्गा दशम्याम तो विसर्जयेत। अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों से विधिपूर्वक भगवती दुर्गा की पूजा करें और दशमी के दिन विसर्जन करें। कालिका पुराण में वासंतीय पूजा का केवल अष्टमी कल्प निर्दिष्ट किया गया है। सीताष्टम्यां तो चैत्रस्य पुष्पैस्तत्काल संभवै अशोकैरपि चेय कुर्यान्त मंत्रेणेन पूजनम न तस्य जायते शोको रोगी वाप्यायथः दुर्गतिः। तो इस प्रकार अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी में उस काल में विकसित होने वाले पुष्पों से, विशेषकर अशोक के फूलों से ओम दुर्गे दुर्गे रक्षण स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जो देवी की पूजा करता है उसे रोग, शोक या किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। देवी पुराण में वासंतीय पूजा के लिए केवल नवमी कल्प का विधान किया गया है। नवम्याम पूज एद देवी महिषासुरमर्दनीम कुमकुमाम अगरुकर्पूर पानान ध्वजम तर्पणैः कुमकुमैरुपत्रैश्च विजयाख्यां पदम लभेत। अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन कुमकुम, अगरु, कर्पूर, पान, अन्न, ध्वज तर्पण द्वारा और कुमकुम द्वारा मरुपत्र से भगवती महिषासुर मर्दनी की पूजा करें। इस प्रकार पूजा करने वाला विजय नामक पद को प्राप्त करता है। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार भगवान विष्णु के पूछने पर भगवान शिव ने विष्णु जी को बताया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में रक्तदंतिका माता का पूजन करना चाहिए। रेवती या अश्विनी नक्षत्र में देवी घट स्थापित करें। प्रतिदिन जौ, कुसुम, लाल करवीर, ब्रह्म पुष्प या श्वेत पुष्प पल्लव से पूजा करें। कलश स्थापन हेतु त्यज्य समय अहिर्बुघ्न्यम वैधृति योग और अपराह्न में कुंभ स्थापित न करें। देवी की स्थापना के उद्देश्य से कलश स्थापन होता है। वैधृति में घट स्थापन करने से राज्यनाश, चौर भय, अग्निभय होता है, इसलिए वैधृत योग त्याज्य है।
आगे क्रमशः लिए चलते हैं आप सबको।